नमस्कार दोस्तों। आज मैं यानी दीपिका आपको अपने बचपन की यादों के खजाने से कुछ ऐसी यादें सुनाने जा रही हूँ जिन्हें सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा, साथ ही पहाड़ के बारे में एक नई बात जानने का मौका मिलेगा। तो आइए चलते हैं मेरी यादों के पहाड़ की तरफ। आज की जो याद है ये जागर से जुड़ी हुई है। जागर का शाब्दिक अर्थ होता है जगाना। मतलब जैसे हम किसी को नींद से जगाते हैं, ठीक वैसे ही जगाना। गढ़वाल कुमाऊं में देवताओं को जगाने के लिए ये गीत गाए जाते हैं। देवता किसी व्यक्ति को चुनते हैं, वो इंसान कांपते हुए नाचने लगता है और फिर अपना संदेश देता है। लोग अपने मरे हुए पितरों को जगाने के लिए भी जागर का आयोजन करते हैं। इसे जागर लगाना कहते हैं। वो आपने देखा होगा ना कि भजन कीर्तन में जैसे किसी पे देवी माता आ जाती हैं और वो कांपने लगते हैं, नाचने लगते हैं, बस इसी तरह से कुछ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहाड़ों में इस तरह के जो आयोजन है जिसे मैं जागर कह रही हूँ, ये रात के लिए रात को होते हैं और इनमें एक पूरा बहुत लंबा साहित्य की तरह है। मतलब इसमें एक गीत की तरह चलते हैं, देवताओं की स्तुति में गाए जाते हैं और फिर इन गीतों के दौरान ही जो अलग अलग देवी देवता हैं वो किसी चाहे मेल हो या फीमेल हो उन पर अपना भाव रखते हैं और वो इंसान नाचने लगता है। फिर जिसे भी उन देवी देवताओं से कुछ पूछना हो, अपनी परेशानियों का हल तलाशना हो, इनसे पूछते हैं और देवता उनको बहुत क्लियर तो नहीं लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्हें एक मैसेज के थ्रू उनकी परेशानियों का हल बताते हैं। तो आइए चलते हैं जागरों की इस खूबसूरत सी याद की तरफ। ओके, जनवरी का महीना था। साफ शफ़ाफ नीले आसमान के नीचे चटक धूप खिली हुई थी। सर्दियों के पूरे 4 महीने हम धूप में बैठकर पढ़ाई करते थे। पढ़ाई भी माशाअल्लाह क्या कमाल होती थी। हिंदी वाले गुरुजी, आगे से जब मैं कहानी पढ़ूंगी तो आप गुरुजी इसे सुनिएगा क्योंकि मैं गुरुजी ही कहने वाली हूँ। हम गुरुजी को गुरुजी कहते थे। मुझे कथा भारती की एक कहानी खड़े होकर सबको पढ़कर सुनाने को कहकर खुद नींद के मजे लेते। एक वक्त तक मुझे पर्दा, पंचलाइट, अहम ब्रह्मास्मि जैसी कई कहानियां बिल्कुल कंठस्थ हो गई थी। अंग्रेजी वाले गुरुजी पता नहीं किन जमानों की कहानियां सुनाते रहते। इन्हीं दिनों मैंने शब्दों को उल्टा लिखने का हुनर इजाद किया। खैर ये सब कभी बाद में, अभी जागर पर फोकस करते हैं। तो ऐसी ही जनवरी की एक दोपहर जब हमारे फिजिक्स के गुरुजी नेगी जी हमें अनुनाद यानी रेजोनेंस के बारे में पढ़ा रहे थे और हम अनुनाद में बिल्कुल भी दिलचस्पी ना लेते हुए नेगी जी ने अब तक कितनी बार अपने वाक्यों में यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया है इस पर बहस कर रहे थे। अचानक मैंने गुरुजी को कहते सुना, झूला पुल भी अनुनाद की वजह से ही हिलता है। गुरुजी, क्या जागर में भी लोग अनुनाद की ही वजह से कांपते होंगे? मैंने पूछा। बेटा, जागर में लोग क्यों नाचते हैं इस पर अगर कोई थ्योरी खोज पाए तो उसे नोबेल मिल जाए। तुम तो बस अनुनाद रटो। उस दिन दिमाग में जागर इसलिए भी घूम रहा था क्योंकि शाम को तेलखोल, तेलखोल मतलब गांव के नीचे का हिस्सा जहां हरिजन लोग रहते हैं, वहां जागर थे। इन जागरों में जाने के लिए हम बहुत उत्सुक थे। पहली वजह तो ये कि हमने बहुत दिन से जागर नहीं सुने थे। दूसरी वजह ये थी कि सुरजीत सुरजीत हमारे गांव का इकलौता लड़का था। इकलौता लड़का इस सेंस में कि हमसे बड़ा, बाकी छोटे छोटे बच्चे थे एक दो, गांव में लड़कियों की तादाद ज़्यादा थी। तो सुरजीत ने हमसे कहा था कि इस बार तो ऐसे देवता नाचने वाले हैं जो गरम गरम लाल पलटा पलटा यानी सब्जी पलटने वाली जो कड़छी होती है उसको अंगारों पे गरम करेंगे और जीभ से चाटेंगे, और ये देवता अंगारों पर चलेंगे भी नंगे पैर। क्योंकि ये सुरजीत ने कहा था इसलिए इस पर यकीन भी था। सुरजीत हमारे लड़की बहुल गांव का इकलौता हम उम्र लड़का जो था। क्रिकेट खेलने के लिए 2 टीमें बनती थी। एक में हम 5 लड़कियां होती और एक में सुरजीत और मेरी बहन आशी। आशी में नेताओं वाले सारे गुण थे, खैर अभी भी हैं, इसलिए वो हमेशा जीतने वाले के साथ ही हो जाती। यह अलग बात है कि एक बार 5 रुपए का मैच जीतने पर सुरजीत ने उसे उसका हिस्सा नहीं दिया। इसी सुरजीत के नाम एक बॉल पर 75 रन बनाने का अजय रिकॉर्ड था।
प्लास्टिक की बॉल को एक शॉट में जाने कितने सीढ़ीदार खेतों के पार कर दिया था उसने। जब तक झाड़ियों में फंसी बॉल मिल पाती, सुरजीत दौड़ता गया और उसके 75 रन पूरे हो गए थे। जागर में जाने के लिए घर वालों से बहुत मिन्नतें की गई। सर्दियों के दिन थे, रात का वक्त था क्योंकि जागर तो रात को ही लगते हैं, और गांव से लगभग आधा किलोमीटर नीचे की ओर जाना था। जिन्होंने पहाड़ देखे हैं उन्हें पता है कि पहाड़ों में घर ऊंचाई से नीचाई की तरफ या नीचाई से ऊंचाई की तरफ बनते हैं। मतलब अगर आपको ऊपर से नीचे आना है तो अच्छी खासी आपको तराई में जाना पड़ेगा, और अगर आपको एक घर से दूसरे घर में या एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाना है तो हो सकता है आपको चढ़ाई भी चढ़नी पड़े। तो अब मेरी दादी ने एक शर्त रखी कि कोई बड़ा अगर साथ में चले जाए तो चले जाना। हम सब बच्चे जानते थे कि ये बड़ा कौन होगा। पूरे गांव की दीदी, पूरी दुनिया की दीदी, झबरी दीदी। आदत के मुताबिक झबरी दीदी ने पहले बहुत नखरे किए कि तुम ही जाओ बीछा और राजी की पदान सूंघने। अब इसका अर्थ मैं यहाँ नहीं बता रही, जगड़ वाली उन्हें समझ में आ गया होगा। खैर, दिन भर की मान मनोवल दीदी के लिए पानी भरने से लेकर उनकी क्यारियों में गोबर खाद पहुंचाने तक आखिरकार दीदी तैयार हुई और हम जागर सुनने रात के 8 बजे, 8 बजे का मतलब गांव के हिसाब से आधी रात थी, क्योंकि गांव के लोग 6 बजे अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। हम निकल पड़े। हमारे हाथों में एक एक टॉर्च थी, जेबों में भुने हुए सोयाबीन, जिन्हें गांव में भट्ट कहते हैं, और गुड़ था। मेरी सबसे प्यारी सहेली पूनम, जो कि मेरी चचेरी बहन भी है, मेरी बहन आशी, झबरी दीदी और एक और गांव की दादी हमारे साथ थी। जब हम पहुंचे तो घन्ना चाचा के आंगन में दरी बिछ चुकी थी। दर्शकगण अपने अपने स्थान ले चुके थे। जागर लगाने वाले को जगरी कहते हैं, तो जगरी थे चिंता दास, और उनके साथ कोरस में गाने वाले, जिन्हें भौंडेर कहते हैं, वो थे बिलोचन वाडा यानी ताऊजी। तो बिलोचन ताऊजी उर्फ बाघ। उन्हें बाघ हम इसलिए कहते थे क्योंकि उनकी आंखों का रंग भूरा था। बिलोचन वाडा के साथ लालमणि चाचा भी थे, जो कि भौंडेर थे। भौंडेर आप समझ गए होंगे, कोरस में जगरी के साथ गाने वाले। हवा में जलते हुए अंगारों पर घी टपकने से पैदा धुएं की गंध थी, और जगरी जी द्वारा बार बार बुदबुदाने से माहौल एकदम रहस्यमयी हो चुका था। हम सब दरी के ऊपर अपनी चप्पलें रखकर उन पर बैठ गए। चप्पलें रखनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि चप्पलें चोरी होने से हो जाती थी, इसलिए उन्हें बचाने के लिए हमने किया था। और फिर जागर शुरू हो गए। जागर के शुरुआती पलों में मुझे बड़ा डर लगता, जैसे कोई देवता मुझ पर ही आ जाएगा। जगरी के हाथ का डौर, जो जगरी जिस वाद्य यंत्र को, इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, उसे डौर कहते हैं, उससे पहले शुरू में बाघ के गुर्राने जैसी आवाज़ें निकलती हैं। भौंडेर जब पतली लकड़ी से कांसे की थाल बजाते तो एक सिहरन सी रीढ़ में उतर जाती। थोड़ी देर में जब कानों को इसकी आदत पड़ जाती तब सब सामान्य हो जाता। जागर के लय में आने के बाद हमने अपनी अपनी जेब से गुड़ और सोयाबीन निकाले और जागर सुनने लगे। हमें तो बेसब्री से इंतजार था उस पल का जब बेदू चाचा नाचते, क्योंकि उन्होंने ही गर्मलाल पलटा जीभ से चाटना था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, देवी, घरभूत यानी कि पूर्वज जो मर चुके हैं वो लोग, उनकी आत्माएं अपने फैमिली वालों पे आती हैं, वो सब नाचने लगे। इस बीच बिलोचन वाडा यानी कोरस वाले को नींद की झपकियां आने लगी। जैसे ही उसकी आंख बंद होती, आशी एक सोयाबीन निशाना लेकर उनके चेहरे पर मारती और एकदम से जाग जाते। अचानक हमने देखा कि बेदू चाचा अपनी बहन तांगा, वैसे वो हमारी बुआ लगती थी, सो तांगा दीदी के साथ कमरे में जा रहे हैं। आशी, मैं और पूनम भी बहाने से उनके पीछे हो लिए। हमें तो पहले से शक था कि कोई गर्म लाल पलटा कैसे चाट लेगा भाई जीभ से, तो हमें लगता था कि कोई ना कोई ट्रिक इसमें होगी। ये कुछ ना कुछ उस पलटे पर लगा के बाहर लाएंगे ताकि बेदू चाचा का मुंह न चले। दरवाजे तक पहुंचते ही कोने में खड़े हो गए और कान लगाकर सुनने लगे। एकदम सुई पटक सन्नाटा था और हम सुनने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर तांगा दीदी और बेदू चाचा बात क्या कर रहे हैं। तो हमने क्या सुना,
हमने ये सुना कि तांगा दीदी अपने भाई बेदू से बोल रही थी कि भाई, जब तू नाचने लगे ना तो लालू की बहू को एक थप्पड़ मार देना, उसने मुझसे लड़ाई की थी। और हाँ, घन्ना को भी हड़का देना, वो भी मुझसे उलझता रहता है। बेदू चाचा हाँ हाँ दीदी कहते हुए सिर हिला रहे थे। इससे पहले दोनों बाहर आने को मुड़ते, आशी एकदम से उनके पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, चाचा मैंने सब सुन लिया है, मेरा मुंह ना खुले, मैं सबको ना बताऊं, इसलिए जब तुम नाचो तो सुरजीत भाई को बोलना कि आशी के 2.5 रुपये वापस कर दे। नहीं बोले तो मैं सबको बता दूंगी तुम दोनों की बातचीत क्या चल रही थी। बेचारे बेदू चाचा का मुंह देखने वाला था और मेरी बहन आशी ने एक देवता को भी ब्लैकमेल कर ली। बेदू चाचा ने गरम पलटा मंगवाया तो सही, लेकिन चाटा नहीं। अंगारों का भी कोई बंदोबस्त वहाँ नहीं हुआ, इसलिए वो भी रह गया। हाँ, उन्होंने सुरजीत के सर पर हाथ रखते हुए इशारों में कहा कि एक कन्या कुमारी का कर्ज है तुझ पर, जल्दी लौटा देना। रात करीब 2 बजे हम हल्ला मचाते वापस अपने घरों को लौट आए। सुरजीत ने कभी आशी के पैसे वापस नहीं किए, लेकिन हमारा क्रिकेट बदस्तूर चलता रहा। जागर से जुड़ी, पहाड़ों से जुड़ी ऐसे कई यादें मेरे पास हैं। ऐसे ही कई दिलचस्प किस्सों के लिए सुनिए अगला एपिसोड। थैंक यू।